गाइस, राम राम। ज्ञान पोर्टल अगेन बैक विद अवर डेली लीड कोड चैलेंज। एंड आज का जो क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, आज का क्वेश्चन ग्रिड बेस्ड है, जिसमें हमें m क्रॉस n की एक ग्रिड दी गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और बाइनरी मैट्रिक्स है, और डिस्टेंस हमें नियरेस्ट जीरो फॉर ईच सेल देना है। मतलब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट जीरो ऑफ ईच सेल। ठीक है, कि कितना नियरेस्ट जीरो है उस सेल के पास, और उसको हमें बताना है। और जो डिस्टेंस उन्होंने बताया है कि बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, वो हमें 1 दिया गया है, और इस तरीके से हमें रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे जो है इंट्यूशन पे पहुंचने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमने एक टारगेट लिया है कि अराउंड यार हमें जो है ना 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, और इसके बाद जिससे मैं जो है अच्छे अच्छे लाइव सेशंस ला सकूं आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से लाइक करवाइए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम कि आखिर 0-1 मैट्रिक्स में हमें करना क्या है। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दी गई है, जैसे कि मैं कहूँ 0 0 0 0 1 0 एंड फिर 0 0 एंड 0। ठीक है, तो यार बेसिकली इसमें क्या है यार, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो ये तो 0 0 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। ये जो 1 है, अगर हम 0 को डिस्टेंस देखें तो जस्ट इसके एडजेसेंट पे ही है, इसके भी एडजेसेंट पे ही है, इसके भी एडजेसेंट पे ही है, और एडजेसेंट का हमें कितना दिया गया 1। तो इसका तो आउटपुट यार सिमिलर आ जाएगा। तो इसमें तो हमें जो है ज़्यादा पता नहीं चल रहा इस एग्जाम्पल से तो जो लीड कोड ने दिया है। ठीक है, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिए 0 0 1 1 1 0, और ये हमारा 1 1 और 1। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें बताना है, तो यार ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते थे, जैसे थोड़ा सा अगर हम इंट्यूशन देखें, तो यार जब हमें डिस्टेंस निकालना होता था, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ये आपकी नोड है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये नोड आपकी 4 है, ये 3 है, और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे दिया जाता था, और हमें क्या जाता था कि हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम देखें तो हमने क्या करा, हमने इसमें क्या करते थे, हम क्यू बनाते थे, और जिस नोड पर है उसे हम पुश करते थे, और फिर उसके एडजेसेंट वाले नोड को हम विजिटेड करते थे। ठीक है, जैसे इस पे चले गए तो विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, तो हमारे 2 3 4 विजिटेड हो गए। अब 2 3 4 विजिटेड हो गए, अब हम सबसे पहले निकालेंगे 2 को। हमने 2 को निकाला तो हमारा 5 विजिटेड हुआ इससे। फिर हमने 3 को निकाला, 3 हमारा किस पे पॉइंट कर रहा है, 1 ऑलरेडी हो चुका है, 4 भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में 4 से हमारा किस पे पॉइंट हो रहा है, 5 पे, तो यहाँ भी हमारा ऑलरेडी हमारा विजिटेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से कुछ ट्रेवर्स करेंगे। हमें बेसिकली क्या करना है, अगर मैं कहूँ, हमने क्या करा, हमने 0 0 1 0 1 1 1 और यहाँ पे 1 1। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या कि भाई एक ऐसे करते हैं, हम अपना आंसर मैट्रिक्स बना लेते हैं जो हमें रिटर्न करनी है। आंसर मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, वही विजिटेड मैट्रिक्स होगी, और उसे एज अ विजिटेड लुक देने के लिए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे 1 है, जहाँ जहाँ पे 0 है, वो तो 0 रहने दो, क्योंकि यार उसका तो कुछ डिस्टेंस चेंज होना नहीं, क्योंकि हमें 0 से ही बताना है। तो जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ तो चेंज मत करो। ठीक है, वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 0 से, और 0 को हम क्या करेंगे, 0 को हम मार्क तो हमने कर दिया, और अब हम इसे क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे। 0 को हमने क्यू में पुश कर दिया उनके इंडेक्सेस के साथ, जैसे मैंने कहा भाई 0 0 पे है। ठीक है, फिर कहाँ पर है, फिर 0 1 पर है, फिर और कहाँ पर है हमारा 0, ये हमारा हुआ 1, और ये हमारा हुआ 1 और 2, तो 1 2 पर है। तो ये हमने इतना जो है क्यू में पुश कर दिया अपने। अब क्यू में पुश करने के बाद हमने क्या करा, हमने यहाँ से जो है चेक करना स्टार्ट करा
चेक करना क्या स्टार्ट करा, हमने कहा इसे पॉप करो, हमने इसे पॉप करवाया। पॉप करवाने के बाद हमने देखा कि भाई इसके एडजेसेंट में क्या है, इसके एडजेसेंट में कहाँ पर जो है बना रहा है, मतलब कहाँ पर ज़ीरो नहीं है। जहाँ पर ज़ीरो नहीं है वहाँ हमने क्या करा, उसको हमने जो है क्या करा, जो हमारा पिछले वाली थी उसमें 1 ऐड करके, वो तो हमारा इसका डिस्टेंस हो गया, तो -1 वाले को हमने 1 कर दिया, ठीक है। और साथ के साथ हमने क्या करा, जो और इसे हमने क्यू में पुश कर दिया। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये तो हमारा पॉप हो गया, लेकिन ये हमारा क्यू में पुश हो गया, जो कि पोजीशन थी हमारी 1 और 1। तो ये हमारा क्यू में पुश हो गया। अब इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से नेक्स्ट 0-1 को हमने करा, 0-1 को हमने आउट करा। अब 0-1 को आउट करा तो इसके एडजेसेंट में हमने कहा, एडजेसेंट में क्या है, एडजेसेंट में हमने कहा कि भाई नीचे डाउन में देख लो। नीचे डाउन में देखा तो वहाँ पे -1 था, हमने कैसे 1 कर दिया। इधर वाले को देखा, वहाँ भी -1 था, उसे भी हमने 1 कर दिया। और दोनों को जो है हमने दोनों के इंडेक्सेस को क्यू के अंदर पुश कर दिया बारी बारी। तो इस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं और थोड़ा सा कोड के द्वारा हम इसे समझते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्यू बनाएंगे, क्यू ऑफ पेयर्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंडेक्सेस को रखना है। तो क्यू ऑफ पेयर्स बनाया और वेक्टर हमने आंसर दे दिया। वेक्टर मैंने आंसर दे दिया और आंसर को मैं कैसे दूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, m क्रॉस n है ना, तो मैट डॉट साइज और n इक्वल्स टू मैट 0 डॉट साइज, ठीक है। तो ये मैंने m निकाल लिया, फिर वेक्टर ऑफ इंट, और यहाँ मैंने क्या करा, वेक्टर ऑफ इंट और n -1, ठीक है। इनिशियली सबको -1 कर दिया, ठीक है। अब स्टार्ट क्या करूँगा, स्टार्ट मैं करने वाला हूँ नोड 0 से, ठीक है, और मार्क करने वाला हूँ उन्हें विजिटेड एंड इन आंसर मार्क एज इट इज, ठीक है। जैसे कि हैं वैसे के वैसे ही रखने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर लूप चलाया अपना, इंट i इक्वल्स टू 0 m i++ फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j n j++। और इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने एक चेक करा कि जहाँ पे मैट i और मैट j इक्वल्स टू 0 हो, वहाँ पे क्या कर देना, एक तो उसे क्यू में पुश कर देना आई जे को, और इसके साथ साथ आंसर ऑफ आई जे में क्या करना, आंसर ऑफ आई जे में मार्क कर देना उसे एज अ 0, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया। अब इतना काम करने के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा BFS, जैसे कि हम ग्राफ में करते थे। क्या करा हमने, क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, जब तक क्यू हमारी एम्प्टी ना हो जाए उसमें क्या करो, आई को निकाल लो पहले, तो क्यू के फ्रंट का फर्स्ट, जे निकाल लो क्यू के फ्रंट का सेकंड, ठीक है। दोनों आई जे निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमारा काम क्या रहा, अब हमारा काम रहा कि चेक करना कि वो एक वैलिड, क्या वो विजिटेड है, मतलब एक वैलिड विजिटिटी आ रही है या नहीं आ रही उस पर, ठीक है। तो चेक वाला काम मेरा, चेक में हम क्या करेंगे, चेक में हमने सिंपली चेक वैलिड चेक करा, इसमें हमने आई डाला, जे डाला, एम एन, ठीक है। तो पहले हम चेक बना लेते हैं अपना, जो कि हमारा बुलियन होएगा चेक वैलिड, ठीक है। चेक वैलिड, इसके अंदर आई जे एम एन, और यहाँ हमने सिंपली आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन हमने चेक कर ली पहले,
तो आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन सबसे पहले हमने चेक कर ली। कि भाई जे ग्रेटर देन, तो यहाँ इतने उस पर हमें क्या कर देना है, इतने उस पर हमें कर देना है भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर दो ट्रू। एंड यहाँ पे ही हमने क्या डाला कि अगर हमारा आंसर, कि भाई इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारा आंसर है ना, आंसर आई जे अगर -1 है तो इसमें जाओ, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें क्या कर देना है, इसको कॉपी कर लेना है और ये हमारी कंडीशन ऐसे ही 4 बार लगेगी। किसके लिए, i+1 i+1 i-1 i-1 j+1 j+1 j-1 और j-1। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें बेसिकली अपने आंसर ऑफ, हमें क्या करना है, हमें अब हर बार क्या करना है, एक तो क्यू में पुश करवा देना है, i+1 जे को पुश करवा दिया और इसके साथ साथ हमने क्या करा, हमने कहा भाई आंसर i+1 और जे को क्या करो, आंसर ऑफ i और j+1 कर दो, ठीक है। तो ये हमें हर बार काम करना है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा माइनस, ये हमारा माइनस, ये हमारा +1, ये हमारा +1, ठीक है। और ये हमारा -1, ये हमारा -1, ठीक है। इतना काम करने के बाद, ये तो हमारी इफ की बात हुई, वाइल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वाइल से पहले हम क्या करेंगे, अपने क्यू को पॉप, नहीं तो भाई दिक्कत आ जाएगी, और लास्ट में रिटर्न ऑफ आंसर। तो गाइस रन करते हैं और ये हमारा जैसे कि एक्सेप्ट हो रहा है। और गाइस आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया और आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे के लिए आपको राम राम।